फिलहाल दुनिया को कोरोना वैक्सीन का इंतजार है। हो सकता है कुछ ही महीनों में लोगों को इस घातक वायरस से बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन आ भी जाए, लेकिन वैक्सीन बनने के साथ ही बात खत्म नहीं हो जाती। कोविड-19 वैक्सीन जल्द से जल्द लाने की होड़ के बीच अब उसे रखने के लिए कोल्ड चेन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया की 7.8 अरब आबादी में से करीब 3 अरब लोगों तक वैक्सीन को सुरक्षित पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। माना जा रहा है कि कोल्ड चेन टूटने के कारण कोविड-19 महामारी से मुक्त होने में भारत सहित कई देशों को काफ़ी समय लग सकता है। कोविड-19 वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान में रखना होगा। इतने तापमान पर रखने में अमेरिका जैसे देशों को भी परेशानी हो सकती है। फैक्ट्री से लेकर सिरिंज, कोल्ड स्टोरेज अब एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। दुनिया भर के लगभग सभी संभावित कोरोना वैक्सीन को नॉन स्टॉप रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होगी ताकि यह सुरक्षित और असरकारक रह सके। लेकिन दुनिया भर की 7.8 अरब आबादी में से 3 अरब लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां टीके के लिए पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है। कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन बनाना सबसे अमीर देशों के लिए भी आसान नहीं होगा, खासकर उन वैक्सीन के लिए जिनके लिए 70 डिग्री सेल्सियस वाले अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होगी। महामारी को लगभग 8 महीने हो चुके हैं और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि प्रभावी टीकाकरण के लिए दुनिया के अधिकतर हिस्सों में रेफ्रिजरेशन का अभाव है। इनमें से मध्य एशिया के अधिकतर देश, भारत और दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई कोने शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 42 कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल चल रहा है, जबकि 151 प्री क्लिनिकल स्टेज में है। कोवैक्स में जिस वैक्सीन के सफल होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, उसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने की ज़रूरत है। एडवांस टेस्टिंग में पहुंचे फाइजर के वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करने की आवश्यकता होगी। वैक्सीन के लिए विशेष बक्सा भी तैयार करने वाली कंपनी ने कोवैक्स में दिलचस्पी दिखाई है और वहीं अमेरिका, यूरोप और जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मेडिकल फ्रीजर जिनमें -70 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, वह अमेरिका और यूरोप के अस्पतालों में भी दुर्लभ है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इस मामले में पश्चिम अफ्रीकी देश अच्छी स्थिति में है, जहां 2014-16 में इबोला का प्रकोप हुआ था, क्योंकि इस वायरस के खिलाफ बने वैक्सीन के लिए भी अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता पड़ी थी। एक अनुमान के मुताबिक कोविड-19 के वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए 15,000 कार्गो फ्लाइट की आवश्यकता होगी। विकासशील देशों में कोल्ड चेन बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हजारों सौर संचालित वैक्सीन रेफ्रिजरेटर की व्यवस्था की है। वैक्सीन के उत्पादन से लेकर टीकाकरण तक स्थिर तापमान की ज़रूरत को देखते हुए मोबाइल रेफ्रिजरेशन, भरोसेमंद बिजली, अच्छी सड़कें और सबसे महत्वपूर्ण एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत है।